दुनिया में पहली बार परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान यूएसए ने, अमेरिका ने गिराया था। पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को 8:15 पे गिराया गया और उस बम का कोड नेम था लिटिल बॉय। पहले बम गिराने के बाद भी जब जापान ने सरेंडर नहीं किया, तब अमेरिका ने दूसरा बम गिराया और उस बम का कोड नेम था फैट बॉय। और उस बम को 3 दिन बाद गिराया गया, पहला 6 अगस्त को, दूसरा 9 अगस्त 1945 को 11:02 पे वो बम गिराया गया। उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया में किसके पास कितने न्यूक्लियर वॉर हेड है, कौन कौन सी कंट्री। 8 कंट्रीज ने पब्लिकली अनाउंस किया कि उन लोगों ने सक्सेसफुल डिटोनेशन किया है न्यूक्लियर वेपन का। 5 तो उसमें से न्यूक्लियर वेपन स्टेट आ गए, जैसा कि मैंने बताया, चाइना, रसिया, फ्रांस, यूके और यूएसए। 3 और भी कंट्री आ गए, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, जिन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन साइन नहीं किया था, एनपीटी साइन नहीं किया था। ये 3 कंट्री थी। और उसके बाद जो चौथी कंट्री है वो है इजराइल। इजराइल ने भी परमाणु बम का सफल परीक्षण कर लिया था, लेकिन उसने अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया है कि उसके पास परमाणु बम है या उन्होंने परीक्षण किया है। लेकिन लिस्ट में उसका नाम भी शुमार होता है, उनका नाम भी शामिल होता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हिसाब से 2019 तक पूरी दुनिया में 13,865 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और इसका 90% अकेले सिर्फ रसिया और यूएसए के पास है। नॉर्थ कोरिया के पास 20 से 30 न्यूक्लियर वॉरहेड है, लेकिन इसके डबल, इससे भी ज्यादा बनाने की क्षमता 60 से 70 और वो बना सकता है, उसके मटेरियल उसके पास में है। इसके अलावे ये भी अंदेशा है कि नॉर्थ कोरिया के पास केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल वेपन भी है। ये 9वें नंबर पे आते हैं नॉर्थ कोरिया। 8वें नंबर पे है इजराइल, और इजराइल के पास है लगभग 80 से 90 न्यूक्लियर वॉरहेड है इजराइल के पास। और ये इसे जमीन से छोड़ सकते हैं, हवा से छोड़ सकते हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है इजराइल के पास। 7वें नंबर पे है इंडिया। इंडिया के पास 130 से 140 न्यूक्लियर वॉरहेड है। एग्जैक्ट साइज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। पाकिस्तान के पास 150 से 160 न्यूक्लियर वॉरहेड है और पाकिस्तान ने भी एनपीटी साइन नहीं किया है। नंबर पे है यूके। यूके के पास 200 न्यूक्लियर वॉरहेड है और जिसमें से उन्होंने 120 डिप्लॉय करके रखे हुए हैं। चौथे नंबर पे चाइना का नंबर आता है। चाइना के पास 290 न्यूक्लियर वॉरहेड होने की आशंका है, लेकिन उसके पास क्षमता है और उसे डबल से भी ज्यादा वो बना सकता है। और ऐसा कहा जा रहा था कि 2020 के अंत तक वो यूएसए के बराबरी कर सकता है। तीसरे नंबर पे आता है फ्रांस, जिसके पास लगभग 300 न्यूक्लियर वॉरहेड है और 300 में से उन्होंने 280 डिप्लॉय करके रखे हुए हैं। फ्रांस के पास किसी तरह का केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन होने की कोई सूचना अभी तक नहीं है। दूसरे नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। उसके पास लगभग 6,185 न्यूक्लियर वॉरहेड है और उसमें से उन्होंने 1750 डिप्लॉय करके रखे हुए हैं। और ये अपने जो भी इनका भंडार है, न्यूक्लियर वेपन का जो भंडार है, उसको ये मॉडर्नाइज, आधुनिकीकरण कर रहे हैं, उसको और भी आधुनिक बना रहे हैं। नया तो कुछ नहीं बना रहे हैं, लेकिन उसका आधुनिकीकरण यूएसए कर रही है। नंबर 1 पे है रसिया। रसिया के पास लगभग 6,500 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और उसने डिप्लॉय करके रखा हुआ है 1600 उन्होंने डिप्लॉय करके रखा हुआ है। और ये भी आधुनिकीकरण कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स का, उसको ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट बनाने की कोशिश वहां पे की जा रही है। फ्रेंड्स, प्लीज like, share, subscribe. Thanks for watching.